बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत ज़्यादा गैर मुल्की इस बारे में नाराज़ रहते हैं और मुश्किलात के शिकार भी हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरेबिया ने सफरी पाबंदियाँ लगा रखी हैं। बेशक गैर मुल्कियों पर अपनी जगह सफरी पाबंदियाँ हैं, लेकिन सऊदी शहरियों पर भी सफरी पाबंदियाँ हैं, और बल्कि जो गैर मुल्की हैं उन पर इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है जितनी कि सऊदी शहरियों पर है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, आप पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है तो आप वाया किसी भी मुल्क से होकर आप सऊदी अरबिया इंटर हो सकते हैं। आप पर पाबंदी नहीं है। डायरेक्ट तो आप इंटर नहीं हो सकते, लेकिन वाया इंटर हो सकते हैं। लेकिन सऊदी शहरियों पर जिन ममालिक में दाखिले पर पाबंदी है वहाँ पर वो वाया भी नहीं जा सकते, वहाँ पर उन पर सख्त पाबंदी है। अब ये जिस तरह वजारत दाखिलिया की जानिब से ये ट्वीट की गई है और इसमें बताया गया है कि जितने भी सऊदी शहरी हैं, अगर वो ऐसे ममालिक जहाँ पर सफरी पाबंदी है उन पर, जहाँ पर उनके जाने पर पाबंदी है, अगर ऐसे किसी मुल्क का सफ़र करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा यूएई में मौजूद है, सऊदी शहरी है, और वहाँ से वीज़ा लगवा के किसी और ऐसे मुल्क में चला जाता है जहाँ पर उनके जाने पर पाबंदी है, तो वहाँ पर अगर वो चला जाएगा तो ऐसी सूरत में उस पर जो है वो पाबंदी लगा दी जाएगी। वो सऊदी अरेबिया में वापस होगा तो उस पर 3 साल की पाबंदी लगाई जाएगी कि 3 साल तक वो सऊदी अरेबिया से दोबारा फिर किसी भी मुल्क का सफ़र नहीं कर सकेगा। बहरहाल पाकिस्तान के लिए तो ओपन है। अगर सऊदी शहरी पाकिस्तान इंटर होना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान में इंटर हो सकते हैं और डायरेक्ट पाकिस्तान का सफ़र कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों पर पाबंदी है कि वो सऊदी अरेबिया में अभी तक इंटर नहीं हो सकते। तो आज की ये वीडियो का मकसद और पूरी जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के साथ शेयर करने का जो मकसद है कि अगर आप ये सोच रही हैं कि ये गैर मुल्कियों के साथ जुल्म है, गैर मुल्कियों के साथ नाइंसाफ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सऊदी शहरियों के पर भी इस तरह की पाबंदियां हैं, बल्कि हम लोगों से ज़्यादा सख्ती उन पर है। अगर एक सऊदी शहरी किसी ऐसे मुल्क का सफ़र कर लेता है जहाँ पर उनके जाने पर पाबंदी है, तो ऐसी सूरत में उसे 3 साल तक सऊदी अरेबिया के अंदर जो बैन कर दिया जाएगा कि वो किसी और मुल्क में कहीं भी सफ़र नहीं कर सकेगा, चाहे वो कारोबारी हो, चाहे वो किसी हिसाब से ही हो, तो उस पर पाबंदी लग जाएगी। बहरहाल ये सारी सूरत हाल सामने रखते हुए जिस तरह आप देख सकते हैं कि जो पाबंदी है, तो आप फ़्लाइट्स के हवाले से ज़रूर सवाल करेंगे तो ये सारी सूरत हाल आप लोगों के सामने है कि सऊदी शहरियों पर जो पाबंदियाँ हैं उनमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। तो अल्लाह करे कि जिस तरह मसर की इंशाल्लाह 1 अगस्त से जो फ़्लाइट्स ओपन होने जा रही हैं, इसी तरह 10 अगस्त से इंशाल्लाह जो इंटरनेशनल उम्रा है कुछ ममालिक के लिए वो खोला जा रहा है। तो अल्लाह करे कि जो बाकी ममालिक हैं जिनकी फ़्लाइट्स अभी तक बंद हैं, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह, तो अल्लाह करे उनके लिए फ़्लाइट्स भी ओपन हो जाएँ। लेकिन फ़िलहाल इस तरह की जो सिचुएशन है इसमें कोई ऐसे ख़ास चांसेस नज़र नहीं आते। बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह करे तमाम जो परदेसी हैं, तमाम जो ओवरसीज़ हैं, अल्लाह उनकी जो मुश्किलात हैं आसान फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।